Hello, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is magnetic field intensity at the center of circular coil. आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर में आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ. पहली एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ की. तो देखिए इसमें हमारे पास जो है आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, जिस सर्कुलर कॉइल में हमारे पास करंट फ्लो कर रही है. यहाँ पर आपने एक सेल को यूज़ किया है या बैटरी को आप यूज़ कर सकते हो. आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रही है ऐसे हमारे पास, और नेगेटिव टर्मिनल में वापस. तो ये हमारे पास जो है ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है. इस सर्कुलर कॉइल में इस सर्कुलर कॉइल्स की वजह से आपने यहाँ पर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. तो वही यहाँ पर लिखा है, हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है विच कैरी है करंट आई, जिसमें हमारे पास करंट कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल. तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है सर्कुलर कॉइल्स के सेंटर में. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, जैसे हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं. दिस इज सर्कुलर कॉइल. तो इसमें हमारे पास करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पर हमने इसके सेंटर में यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट्स लॉ की. तो बायोट-सावर्ट्स लॉ की जो एप्लीकेशन हमें कहती है, पहले हम क्या करते हैं, इस सर्कुलर कॉइल्स का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ रहे हैं हम. यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा हमने पकड़ा जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, DL है. तो D मीन्स स्मॉल एंड L मीन्स लेंथ. तो इसकी टोटल लेंथ जो हमारे पास L है, और इसकी स्मॉल जो हमने इसका छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने पकड़ा है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, दैट इज DL है. तो इसकी वजह से, इस DL की वजह से हमारे पास इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जो हमें बायोट-सावर्ट्स लॉ ने कहा है ये मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होती है. यहाँ पर हम लिखेंगे μ0/4 पाई IDL साइन थीटा के इक्वल होता है. तो ये हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है. ये हमें बायोट-सावर्ट्स लॉ ने हमें कहा है कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R की दूरी पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है. तो वो हमने ऑलरेडी हमें पता है. तो यहाँ पर देखिए आप देखोगे आप, ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है किसके बीच में, DL. ये आपके पास DL है और R के बीच में यहाँ पर ये एंगल जो होता है हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है. तो आप देखोगे आप, अगर यहाँ पर आपको इसको आप देखोगे आप, तो अगर ये DL ले रहा हूँ मैं, छोटा सा DL ले रहा हूँ, R ऐसे हमारे पास, तो ये R है, ये आपका DL है. तो DL और R के बीच में एंगल जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा, DL और R के बीच में यहाँ पर एंगल जो आपको नजर आएगा वो 90 डिग्री नजर आएगा. तो यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो आएगा वो μ0/4 पाई IDL साइन 90 हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्योंकि DL और R के बीच में जो एंगल यहाँ पर होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है. तो आपके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो आपके पास आएगा दैट इज μ0/4 पाई IDL साइन 90 हमारे पास किस होता है, 1 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के इक्वल आ रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो फाइंड आउट हो रहा है एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के इक्वल आ रहा है. तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया कहाँ पर, एट पॉइंट P पर, ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट. इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से, जिसमें हमारे पास आई करंट फ्लो कर रही है, तो पूरे सर्कुलर कॉइल्स की वजह से हमारे पास सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है एप्लीकेशन हमारे पास है, अगर आपके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है इस स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से, तो अगर आपने टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेट करते हैं. तो इंटीग्रेशंस की एप्लीकेशन ही हमारे पास है. इंटीग्रेशन मींस एडिशंस. हम ऐड कर रहे हैं छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स को, समझे आप, छोटे छोटे इन टुकड़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सेंटर में कितनी होगी, तो वो कैसे हम निकालेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे हम. तो यहाँ पर देखिए μ0/4 पाई आई को भी बाहर हम निकाल देंगे, डिवाइड बाय R स्क्वायर को भी बाहर निकाल देंगे, और इंटीग्रेशन हम किसकी करेंगे, DL. तो ये जो हमारे पास L हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ आपको जो नजर आ रही है,
टोटल लेंथ ऑफ दिस, हम इस डीएल की इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, इसका मतलब हम इंटीग्रेशन का मतलब होता है हमने छोटे छोटे डीएल्स को ऐड किया है, तो आपके पास टोटल लेंथ आपके पास निकलेगी किसकी, इस सर्कुलर कॉइल की। तो आपके पास यहाँ पर देखोगे आप, हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट किया तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ऐसे भी हम बोलते हैं डिफरेंस इंटीग्रेशन गेट कैंसल्ड, यू गेट बी, आपके पास बी आ रहा है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे हमारे पास आ रहा है आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने इस डीएल्स को इंटीग्रेट किया, इसका मतलब छोटे छोटे डीएल्स मिलकर हमारे पास ये पूरी लेंथ आपके पास, जिसकी लेंथ हमारे पास एल है, हमारे पास पूरी सर्कुलर कॉइल्स की लेंथ आएगी दैट इज एल आएगी। तो यहाँ पर भी अगर हमने इंटीग्रेशंस की, किसकी, डीएल की इंटीग्रेशन की, तो आपके पास क्या आएगा एल, और एल हमें रिप्रेजेंट करेगा टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ हमारे पास किसकी होगी, सर्कुलर कॉइल की होगी। अगर ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है तो टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर हमने इसकी टोटल लेंथ निकालनी होगी सर्कुलर कॉइल की, वो किसके इक्वल होगा, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाई पाई गेट कैंसल्ड, यू गेट 1 आर गेट कैंसल्ड, एक आर कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आपके पास आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो आ रहा है दैट इज म्यू नॉट 2 म्यू नॉट और आई ऊपर आ रहा है आपके पास डिवाइडेड बाय 2r। ये आपके पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, समझे आप। तो सर्कुलर कॉइल्स में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r के इक्वल आ रहा है। तो म्यू नॉट तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, हमने इसको बायोट-सावर्ट्स लॉ में पढ़ा हमने। करंट, I is the current which is flowing through the circular coil and R is the radius of this circular coil। तो ये हमारे पास यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्न्स हमारे पास इसमें है, क्या है, इस कॉइल में। फॉर एन टर्न्स, अगर हम एन टर्न्स के लिए जाएंगे, फॉर एन टर्न्स के लिए अगर हम जाएंगे तो अगर इसमें हमारे पास एन टर्न्स होंगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। तो ये हमारे पास आएगा एन टर्न्स के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स हमारे पास कितनी होगी। तो ये हमने फाइंड आउट किया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। यहाँ पर आपके पास इस पूरे सर्कुलर कॉइल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। अगर हमारे पास एन टर्न्स होंगी तो एन म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r आपके पास आएगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कहाँ के लिए होगी, समझे आप। तो डायरेक्शन ऑफ, अब वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ के लिए होगी, तो वो अगर हम लिखेंगे तो डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन containing DL and R। तो देखिए हमारे पास जो है, जो हमारे पास यहाँ पर आपको नजर आएगा, जो यहाँ पर सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ के लिए होगी, वो DL और R के परपेंडिकुलर में होगी, समझे आप। तो ये देखिए अगर हमारे पास DL ऐसे है, R ऐसे है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ के लिए होगी, या तो बाहर के लिए होगी या अंदर के लिए होगी। तो इसको आप राइट हैंड थंब रूल के जरिए से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो आप। जैसे देखिए थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, अगर हमारे पास करंट ऐसी फ्लो कर रही है तो थंब को हम इस कॉइल्स पर रखेंगे और यहाँ पर देखोगे आप ये फिंगर जो है वो कहाँ के लिए जा रही हैं, अंदर के लिए जा रही हैं। तो पी पॉइंट पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारे पास कहाँ के लिए होगी, वो इनवर्ड्स की तरफ होगी, अंदर के लिए होगी। वेन एवर द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज, हमारे पास जब हमारे पास करंट फ्लो करेगी, तो क्लॉकवाइज जब हम हमारे पास करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड की तरफ होगी और डीएल और आर के परपेंडिकुलर में होगी, ऐसी होगी हमारे पास। अगर करंट ऐसे फ्लो करेगी तो उस टाइम हमारे पास जो होगी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड की तरफ होगी, डीएल और आर के परपेंडिकुलर में ही होगी लेकिन आउटवर्ड की तरफ होगी। तो वही लिखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर हमारे पास एक कॉइल जो है वो प्लेन पर है, जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, ये प्लेन है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आर और डीएल के परपेंडिकुलर में होगी। तो परपेंडिकुलर हमारा जो होगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर में ही होगा वो हमारा या तो इनवर्ड्स की तरफ होगा या आउटवर्ड्स की तरफ होगा, समझ में आपको। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर
magnetic field at the center of circular coil. Okay, goodbye.